नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्तार के समर्थकों ने हंगामा किया तो भारी संख्या में मुख्तार के आवास पर भीड़ पहुंची हुई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है तो आवास पर आए लोगों की तरफ से नारेबाजी यहां पर की जा रही। तो गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हजारों की संख्या में उसके समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। समर्थक मुख्तार अंसारी के समर्थन में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। के मोहम्मदाबाद में इस वक्त जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो गई है। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग के बाहर जो है वो मीडिया वालों को भगा दिया गया है। जो आक्रोशित लोग हैं वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर आ गए हैं और मीडिया के खिलाफ जो है नारेबाजी जो है वो की जा रही है। देखिए जनाजा निकलने से पहले कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति जो है वो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की हो रही है, जहां पर एक तरफ कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का शव जो है वो ले जाया जाएगा, दूसरी तरफ देखिए पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है कि बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है और बैरिकेडिंग के आगे जो मीडिया उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को जो है वो दौड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मोहम्मदाबाद में मीडिया के खिलाफ आक्रोश जो है वो अब नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले तक स्थिति जो थी वो शांतिपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो माहौल है कहीं ना कहीं वो बिगड़ गया है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर यानी कि फाटक से 100 मीटर की दूरी से जो है कह सकते हैं उससे ज्यादा हो गया है। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी जो है वो अब यहाँ से है और जो जनाजा निकलने वाला था उसको लेकर कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है वो वहां के लोगों में नजर आ रहा है। पुलिस जो है वो तैनात है और कह सकते हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल को जो है और बुलाया जा रहा है। स्थितियां जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण वाली देखने को मिल रही हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले की बात बता रहे हैं जब मीडिया को कहीं ना कहीं यहां से हटाने की बात जो है वो की जा रही थी और काफी आक्रोश जो था वो लोगों में दिख रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष। देखिए तो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर किस तरह का यहां पर मंजर बरपा हुआ है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचने के बाद जनाजे की तैयारी यहां पर चल रही है। घर पर शव रखा हुआ है, मौके पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। तो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर मौजूद है। तो मुख्तार अंसारी के जनाजे की तैयारी यहां पर की जा रही है। किस तरह की वहां पर स्थिति है, हालात है, उसकी बयां करती ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो मुख्तार को आज सुपुर्दे खाक यहां पर किया जाएगा। तो पहली तो आपको ये तस्वीर के जरिए वहां के हालातों को हम यहां पर बयां करते हुए, तो गुरुवार के दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से। तो बता दें कि जहां पर किस तरह के हालात हैं, रुक करेंगे हमारे संवाददाता अविनाश और विनय मुख्तार अंसारी के घर से और साथ ही साथ कब्रिस्तान से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश और विनय आप दोनों का ही रुक करना चाहेंगे, एक एक करके बताइएगा क्या वहां पर हालात है और किस तरह की तैयारी वहां पर चल रही है। देखिए इस वक्त मोहम्मदाबाद का जो यूसुफपुर मार्केट है वहां पर मौजूद हूं और सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं कि बड़ी तादाद में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन 10 बजे का वक्त है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को दफनाया जाएगा। और चूंकि देखा जाए तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस वक्त यूसुफपुर में देखने को मिल रहे हैं। गलियों में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि जो अनियंत्रित भीड़ है उसको रोका जा सके। क्योंकि कल रात में ही हमने देखा कि जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया था तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। हालांकि पुलिस की यही कोशिश है कि भीड़ बहुत ज्यादा ना होनी पाए ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। और इसी लिहाज से अगर हम सड़कों की बात करें या गलियों की बात करें तो जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और आने जाने वाले लोगों से पुलिस अपील भी कर रही है कि भीड़ इकट्ठा ना करें और जरूरत हो या जरूरी हो तभी वो दूसरी तरफ जाएं। हालांकि देखिए चूंकि लोग
गलियों से जो सामने का हिस्सा है उस हिस्से को रोक दिया गया है। और न सिर्फ इस गली को बल्कि जगह जगह, चाहे हम मोहम्मदाबाद का जो मेन चौराहा है उसकी बात करें या फिर जो प्रमुख रास्ते हैं यहाँ के, हर जगह बैरिकेडिंग इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा और इंतजार है, थोड़ी देर बाद ही, चूंकि मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है, जो डेड बॉडी है, मुख्तार अंसारी के घर से निकाला जाएगा। हालांकि देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कब्रिस्तान के अंदर जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा उस वक्त कुछ गिने चुने लोग ही कब्रिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे, जिसमें परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे और जो दूसरे रिश्तेदार, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले से ही एक सूची मांगी गई थी कि जब दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा। तो परिवार की तरफ से बाकायदा एक सूची दी गई है। तो कब्रिस्तान में जाते वक्त सबकी आईडी कार्ड भी पुलिस के द्वारा चेक की जाएगी और जो सूची परिवार के द्वारा दी गई है उस सूची में शामिल लोगों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की मंजूरी होगी। हालांकि देखा जाए तो कब्रिस्तान के बाहर हजारों की तादाद में लोग अभी से इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। हालांकि अधिकतर लोगों की कोशिश ये है जो यूसुफपुर के रहने वाले हैं, मुख्तार अंसारी के गांव के रहने वाले हैं, कि वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हों और इस लिहाज से लोगों के मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, सुपुर्दे खाक की इस महा कवरेज न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक को लेकर जो तैयारी है वो वहां पर की जा रही है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हर एक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा भी रहे हैं। विनय, आपकी कहां पर मौजूदगी है और आप क्या वहां पर देख रहे हैं? देखिए, हम इस समय मुख्तार अंसारी के जो गेट है, उनके आवास का जो गेट है, प्रतीक आवास का, उसी के सामने मौजूद हैं। और देखिए, अभी इस गेट के बाईं तरफ भी रास्ता जाता है, जो जनाजे का जो रास्ता है, उस रास्ते पे भी बैरिकेडिंग की गई थी और वहां काफी संख्या में भीड़ थी, क्योंकि जहां हम मौजूद हैं वहां भीड़ आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया है और जो बाईं ओर जो बैरिकेडिंग की गई थी वहां काफी संख्या में भीड़ थी और वहां के लोग उग्र हो गए और वह नारेबाजी करने के साथ ही मीडिया वालों के ऊपर भी जो है आक्रोशित हो गए। तो यहाँ से जो फोर्स थी, सैनिक बल और जो पीएससी के जवान थे, यहाँ से दौड़ते हुए वो उस स्थान पे पहुंचे और स्थिति को संभाला है उन्होंने। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें और किसी भी तरह की कोई घटना न हो उसका ध्यान रखें। और पुलिस हर समय निगरानी रख रही है और चप्पे चप्पे पे निगरानी है। छतों के ऊपर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है और लगातार, क्योंकि अब जो जनाजे का जो समय है वो करीब हो आ रहा है और अब मैयत का जो जनाजा निकलेगा, क्योंकि अब नमाज अदा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, नमाज अदा होगी, जिसके बाद अब कुछ ही देर बाद जनाजा निकलेगा। तो जनाजे की प्रक्रिया के लिए देखिए सामने आप देखिए रस्सी भी लगाया गया है, जो बैरिकेडिंग की जाएगी। रस्सियों से बैरिकेडिंग करके जो जनाजे के जो लोग रहेंगे उनको बैरिकेडिंग कर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का कोई अप्रिय घटना न हो, उसको लेकर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस पूरी चुनौती पर नजर बनाए हुए है। कब्रिस्तान जहाँ पर जनाजे की तैयारी, सुशांत का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अब से कुछ ही देर का समय और उसके बाद मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक, वहां पर क्या हलचल है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस समय हम कब्रिस्तान के बाहर हैं, पर आप देखिए लोगों का जो हुजूम है एक तरीके से वो पहुंच रहा है मुख्तार अंसारी के घर की तरफ। हालांकि जो वहां पर पत्रकार गए थे उनसे धक्का मुक्की की गई है, भीड़ ने वहां उनसे धक्का मुक्की की गई है, पर तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच करके पुलिस ने वहां पर स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। अब देखिए, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, इस तरफ से ही भीड़ आ रही है, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्तार अंसारी का जो वो पूरी तरीके से जनाजा यहां से पहुंचेगा, वो दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ भी भीड़ जो है रुकी हुई है, यानी कि इस समय तो यहाँ पर जो जगह है वो खाली दिख रही है, पर आने वाले कुछ देर में यहाँ पर भारी भीड़ हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर भीड़ को संभालने के लिए जो पुलिस बल है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक भीड़ यहाँ पर न आए, क्योंकि अगर अधिक